हाय एवरीवन, आई एम विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई आपके पास जो अभी राउंड 3 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है और राउंड 3 स्टार्ट होने वाला है। कुछ जगहों पर नोटिफिकेशन आ चुकी हैं और अब राउंड 3 में हम कैसे रहेंगे, यानी कि अगर हमारे पास कोई कॉलेज है तो राउंड 3 में हम उसको अपग्रेडेशन के लिए कैसे जा सकते हैं। और अगर मेरे पास अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं आया तो मेरे को कहाँ कहाँ पे उम्मीद है कॉलेजेस मिलने की और लगभग क्या बजट में वहां पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले पंजाब की बात करेंगे। पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ की बात करूँ तो 521 के स्कोर पर गवर्नमेंट कॉलेजेस क्लोज हो गए थे। बहुत ज्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा। अगर फरीदकोट के कॉलेजेस में 50 सीटें आ जाती है तो थोड़ा सा और ज्यादा गैप भी आ सकता है, बट मैं अभी फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 490, 495, 498 या 500 इसके आसपास का जो स्कोर है वो यहाँ पर रह सकता है। देन पंजाब में कुछ स्टेट कोटा सीट्स है, स्टेट कोटा सीट्स जिसको आप सेमी गवर्नमेंट सीट्स भी कह सकते हैं। ये सीट्स जो है 503 नंबर पर बंद होगी थी। अगेन अगर आप देखेंगे कि इस स्कोर रेंज में जो बच्चा सीट लेकर बैठा है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो इससे सस्ता कॉलेज कहीं पर ले पाए। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब आपको लगभग कट ऑफ बढ़ भी सकती है, तो लाइक या हल्का फुल्का सिमिलर भी रह सकती है। अगर मैं कम होने की बात करूं तो लगभग 510 से 515 के बीच में। अगेन ये भी तब अगर आपके पास यहाँ पर कुछ नई सीट्स ऐड ऑन हो जाती हैं जो कि हम फरीदकोट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन मैनेजमेंट कोटा की बात करेंगे तो 461 के स्कोर पर ये कॉलेज बंद हो गया था। आदेश बठिंडा है जिसकी सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई थी। अब इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 430-40 इसके आसपास कुछ सीट्स हो सकते हैं कि आपको मिल जाए, है ना। अब उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा में अगेन मैं तीनों प्राइवेट कॉलेजेस और उसके बाद जो दूसरे महंगी फीस वाले कॉलेजेस हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आदेश आदेश के अंदर जो कट ऑफ गई है हरियाणा में दैट इज 398। बहुत लोअर एंड पे भी अगर आप एक्सपेक्ट करें, लाइक आप जैसे देखिए कि उसको सिर्फ कॉलेज को उसकी कट ऑफ नहीं, उसके आसपास के कॉलेजेस भी इम्पैक्ट डालते हैं। अब जैसे हरियाणा की मैं बात करूंगा तो हरियाणा को इम्पैक्ट डल रहा है, पंजाब से भी डल रहा है, यूपी से भी डल रहा है, हिमाचल से भी डल रहा है, उत्तराखंड से भी डल रहा है। तो अब देखिए लाइक अगर हरियाणा का बच्चा है वो यहाँ पर आदेश ले रहा है 398 के स्कोर पर और उसको यूपी में भी कोई ऑप्शन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आदेश एक बहुत बढ़िया कॉलेज है। कहीं ना कहीं बजट भी उसका यूपी की तरह सिमिलर चल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो लाइक चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। अगर कट ऑफ बहुत ज्यादा लो जाती भी है तो 390 तक 390 नंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है बढ़ भी जाए कट ऑफ, तो अगर बढ़ जाती है तो लगभग 420-25 का स्कोर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये कहती है कि शायद कट ऑफ बढ़ जाए, क्योंकि आदेश एक बहुत अच्छा कॉलेज है, लोगों की एक प्रेफरेंस रहती है। मेरे को ऐसी लाइक जितनी मेरी इंटरेक्शन हुई है पेरेंट्स के साथ, मेरे को पेरेंट्स कंपेरेटिवली आदेश के लिए ज्यादा पॉजिटिव नजर आए हैं, क्योंकि फीस लगभग सेम है बाकी कॉलेजेस के मुकाबले में। या अगर दूसरी स्टेट में जैसे कि हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, वहां पर फीस ज्यादा पे करनी पड़ती है, तो उनको आदेश एक बेटर ऑप्शन लगता है यहाँ पर। उसके बाद मैं बात करूं एनसी की, तो एनसी 334 पर बंद हो गया था अभी। और आपको अगर मैं यहाँ पर देखे लाइक जैसे अगर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को भूल जाते हैं ना, प्रीवियस ईयर में तो हर बार राउंड 3 में कट ऑफ बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। बट अगर इस साल हम देखें यूपी ने कुछ ना कुछ बच्चे एब्जॉर्ब करे होंगे, तो एनसी को छोड़कर अगर किसी को वहां पर कोई बेटर कॉलेज मिला है और वो सेम रेंज में है तो हो सकता है कि वो शायद उसके लिए मूव कर जाए, क्योंकि एनसी कहीं ना कहीं पेशेंट फ्लो में लैक करता है, बट कॉलेज वैसे वो एक बहुत अच्छा कॉलेज है। तो 320-30 का स्कोर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अल-फलाह की बात करें जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, मैं यहाँ पर आपके साथ जो स्कोर बता रहा हूँ 315 का, ये नॉर्मल मैनेजमेंट स्कोर है, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन जो या इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डोमिसाइल आपको यहाँ पर ये सीट मिल जाएगी। 315 पे फर्स्ट राउंड 2 में मिली है। यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो बच्चा इधर बैठा है उसके पास यूपी में भी कोई ऑप्शन आया होगा और कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता ऑप्शन आया होगा, तो यहाँ पर आपको एक लोअर एंड पे 290-300 के स्कोर पर राउंड 3 में भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर एसजीटी की बात करें तो 300 के स्कोर पर एसजीटी बंद हो गया था राउंड 2 के अंदर। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि लाइक राउंड 3 में क्या कट ऑफ जा सकते, तो 300 नंबर है ना। और बहुत अच्छा कॉलेज यहाँ पर है, एसजीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सब चीजें बहुत बेहतर हैं। जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें अपने बजट का भी आइडिया है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बजट की वजह से कुछ हल्का फुल्का शिफ्ट आ जाए यूपी में तो आ जाए, बट अदरवाइज ये लोग यहाँ पर ही इसको प्रेफर करेंगे या दूसरी स्टेट में जाना प्रेफर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मेरे को लग रहा है +-10 का आप यहाँ पर गैप ले सकते हैं, यानी 300 से 290 भी जा सकती है या 310 भी
जा सकती है। एमएमयू की बात करें तो 299 पे एमएमयू सद्दोपुर बंद हो गया था। कॉलेज बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी परफेक्ट, पेशेंट लोड इज ऑल्सो ग्रोइंग, एकेडमिक्स भी बहुत अच्छे हैं, जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उससे बहुत पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है। बट कई बार एक नया कॉलेज का टैग लगा होता है जिसकी वजह से लाइक वो लोग उसको कई बार प्रेफर नहीं करते और कोई दूसरे ऑप्शंस को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक लोअर लेवल पर कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं 280-90 के बीच में आप यहाँ पर जा सकते हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में मैं मैनेजमेंट कोटा की बात कर रहा हूँ। हिमाचल में एक ही कॉलेज है जो कि अदर स्टेट के बच्चों के लिए ओपन है। लगभग इसका जो बजट है 1 करोड़ 10 के आसपास पड़ जाता है। तो एमएमयू में राउंड 2 के अंदर 318 की कट ऑफ गई थी। अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बच्चा होगा जिसको हरियाणा मिला है, बहुत बच्चा ऐसा होगा जिसको उत्तराखंड मिला होगा, बहुत बच्चा ऐसा होगा जिसको यूपी भी मिला होगा, है ना। तो वो बच्चा यहाँ पर जो सीट वेकेंट कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपको 280 से 290 के बीच में कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वैसे अभी जब मैं आज की डेट में वीडियो बना रहा हूँ ऑन 31, तो आज वैसे भी इसकी न्यू रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी, तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा साइलेंस्ड रही, तो बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया होगा। इसका भी कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी राउंड 3 यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 3 कॉलेजेस हैं, हिमालयन है, एसजीआरआर है और गौतम बुद्ध है। हिमालयन एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, हर पेरेंट्स की एक चॉइस रहती है, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, अप्रोचेबिलिटी बहुत अच्छी है और एक बहुत गुड रेपुटेशन भी कहीं ना कहीं ये एंजॉय कर रहा है। तो 418 के स्कोर पर ये राउंड 2 में बंद हो गया था। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा फॉल एक्सपेक्ट मत करिए, यहाँ पर हो सकता है कि आपको कट ऑफ ज्यादा भी देखने को मिले, यानी कि 418 पे जो कॉलेज बंद हुआ है ये 420 या 430 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये जो बच्चा यहाँ पर गया है उसके पास बजट होगा, उसको कहीं ना कहीं बजट का आइडिया भी होगा और वो अगर इस कॉलेज को चूज कर रहा है तो मेरे को लगता है कि वो लाइक दूसरे ऑप्शंस उसको जो हरियाणा में मिल रहे हैं या आसपास मिल रहे हैं उसमें जाना नहीं चाहता होगा। उसके बाद एसजीआरआर की बात करें तो एसजीआरआर भी एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। वहाँ की जो फैकल्टी है दैट इज सुपर डुपर कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करते हैं। बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। लोकेशन की बात करें तो बिल्कुल शहर के बीचों बीच बसा हुआ कॉलेज है। पेशेंट फ्लो की बात करें तो अबंडेंस ऑफ पेशेंट फ्लो है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी राउंड 2 की कट ऑफ है दैट इज 392, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है ना। बहुत ज़्यादा लाइक मेरे को नहीं लगता कि इधर कट ऑफ गिरनी चाहिए। बट अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई एक लोअर लेवल पर कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसा भी होगा जिसको यूपी में थोड़े से सस्ते ऑप्शंस मिल गए होंगे, हरियाणा के अंदर कोई ना कोई सस्ते ऑप्शंस उसको मिल गए होंगे, तो हो सकता है वो बजट की वजह से वहाँ पर शिफ्ट कर जाए। क्वालिटी को वजह से तो नहीं करेगा, मे बी बजट की वजह से वो शायद यहाँ पर शिफ्ट कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि लोअर एंड पर कट ऑफ कितनी नीचे गिर सकती है तो 350 360 मैं मिनिमम मानकर चलता हूँ कि यहाँ पर इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। बहुत ज्यादा इससे नीचे की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, अपने प्लान्स को अकॉर्डिंगली ही बनाइए। गौतम बुद्धा की बात करते हैं तो गौतम बुद्धा 271 पे क्लोज हुआ है, 1 करोड़ 10 प्लस का कॉलेज है। कॉलेज इज वेरी गुड, है ना, मतलब पेशेंट फ्लो ग्रोइंग है यहाँ पर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हाई है, बट ग्रोइंग पेशेंट फ्लो है यहाँ पर, है ना। और अगेन एकेडमिक्स भी अच्छी हैं यहाँ पे, अप्रोचेबिलिटी है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर जो बच्चा यहाँ पर 270 के स्कोर पर बैठा हुआ है उसके पास कोई बहुत ज़्यादा इससे सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है किसी दूसरी स्टेट के अंदर। तो जिन कॉलेज की कट ऑफ ऑलरेडी बहुत लो चल रही होती है उनको मत एक्सपेक्ट करिए कि वो और ज्यादा नीचे गिरेगी कट ऑफ, है ना। वो एक फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है और कहीं ना कहीं आपको लॉस में ला सकती है। बट स्टिल कुछ ना कुछ आपको ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 250 से 260 तक का ही एक मार्जिनल ड्रॉप जो मेरे को लगता है कि भी रियलिस्टिक ड्रॉप है जो आपको यहाँ पर आ सकता है। बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसमें, बिहार हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो लो स्कोरिंग बच्चा है, लो स्कोर रेंज का बच्चा है और वो एक अंडर 1 CR 1 करोड़ से नीचे नीचे वाले बजट को देखकर चल रहा है, तो उसके लिए इस साल से बिहार भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो गया था। तो बिहार में अगर हम बात करें जैसे कि वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है माता गुजरी, है ना, विच इज अ सिख माइनॉरिटी कॉलेज। बट मैं यहाँ पर जो कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं मैनेजमेंट कोटा की बात कर रहा हूँ। 444 की कट ऑफ गई थी राउंड 2 में। बहुत बढ़िया कॉलेज है, जिन जिन लोगों ने देखा हुआ है, विजिट किया हुआ है ना, उनको वो कॉलेज छोड़ने का कोई रीजन नहीं है क्योंकि बहुत ही बजटेड ऑप्शन है ना। तो वो उस कॉलेज को नहीं ड्रॉप करेंगे। मेरे को नहीं लगता है यहाँ पर कोई कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे आएगी। नए बच्चे भी पार्टिसिपेट हो जाएंगे राउंड 3 के अंदर, तो 440 प्लस के आसपास रहेगी। कटिहार की मैं बात करूँ जो
अगेन मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में यहाँ पे अगेन आपसे मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कट ऑफ की, तो यहाँ पे भी 444 की कट ऑफ रही थी। बहुत बढ़िया कॉलेज है, यहाँ पर भी आपको 440 से ऊपर की ही कट ऑफ देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। नारायणा मेडिकल कॉलेज है, 352 की कट ऑफ गई थी इससे पहले। तो अभी यहाँ पर अगेन आप बहुत ज्यादा गैप मत एक्सपेक्ट करिए, 350 है। और स्क्रीन पर आप बाकी सारे कॉलेजेस की कट ऑफ भी देख सकते हैं। सबसे लोएस्ट कट ऑफ आपको जो देखने को मिली वो हिमालयन के अंदर है, और यहाँ पर शायद 2 या 3 नए और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। तो कट ऑफ में मार्जिनल सा हल्का फुल्का ड्रॉप आपको नए कॉलेजेस की वजह से देखने को मिल सकता है। तो वहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 289 पे जो बिहार बंद हो गया था, ये कहीं ना कहीं 260 तक 250 तक मैक्सिमम नीचे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 200 नंबर पे भी बिहार के कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके पास जिंदा रहेंगे अगर आप नॉर्मल काउंसलिंग में जा रहे हैं। इसके बाद यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में भी एक अगेन आपको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ड्रॉप यूपी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, इससे पहले किसी भी साल में कट ऑफ बार बार नहीं नीचे गिरी, यूपी की कट ऑफ हमेशा ऊपर बढ़ती हुई जाती थी। तो यूपी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं अगर आपका 260 270 तक का है, या एक लोअर एंड पे 260 के आसपास ही मैं कहूँगा, है ना, आप एफएच मेडिकल कॉलेज जो माइनॉरिटी कॉलेज है वहां तक के ऑप्शंस को आप ले सकते हैं। जो कॉलेजेस का जो बजट है वो 75-80 वाली रेंज में है, वहां पर बहुत ज्यादा ड्रॉप मत एक्सपेक्ट करिए। वहां पर हो सकता है शायद कट ऑफ बढ़ भी जाए, क्यों? क्योंकि जो उस रेंज के ऑप्शंस हैं वहां पर उसके आसपास नेबरिंग स्टेट्स में कहीं पर भी आपको वो सेम रेंज के ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते। अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा लो है, लाइक आप जस्ट क्वालिफाइड में हैं, या बिलो 200 का स्कोर है, या 250 से कम का स्कोर है, आप ये कह सकते हैं कि जस्ट क्वालिफाइड से लेके 250 तक का स्कोर है, तो आपके पास जो सेफेस्ट ऑप्शन है दैट इज द राजस्थान। राजस्थान राउंड 3 में अब शुरू हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है। वहां पर पार्टिसिपेट करना है, 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, 1 करोड़ 10 से ऑप्शंस निकलने शुरू हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं 1 करोड़ 40 लाख तक वहां पर ऑप्शंस जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सी लोकेशन कौन सा कॉलेज चूज कर रहे हैं। आपको एक चीज बता देता हूँ कि वहां पर आपको बजट नेगोशिएशंस भी मिलती हैं कई बार, तो अपने कंसल्टेंट से मिलकर अपनी सीट सिक्योर करिए राजस्थान में, अगर आप उसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, आपका स्कोर कम है और आपके पास वो बजट रेंज है। और अगर आप ये बजट में या स्कोर में फॉल नहीं कर रहे, आपकी यहाँ पर इक्वेशन मैच नहीं कर रही, तो कोई बैकअप्स बनाइए, अपने अदर कोर्सेज के बैकअप्स बनाइए, या अब्रॉड के बैकअप्स बनाइए, या आप ड्रॉप करने की प्लान कर रहे हैं तो अभी से ही उसकी तैयारी शुरू करिए। अपना कीमती समय वेस्ट मत करिए, आप अपने पेरेंट्स को काउंसलिंग करने दीजिए, वो आपकी काउंसलिंग करते रहेंगे। मीनवाइल आप अपनी तैयारी कीजिए, आप इस काउंसलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व मत होइए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और भी ऐसी रियलिस्टिक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी कम्युनिटी का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसमें मैं सारी अपडेट्स शेयर करता हूँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। थैंक यू सो मच।